Okay, so good morning everyone. So I am your educator Riya ma'am. Let's begin with the writing part, that is analytical paragraph. Okay, analytical paragraph. Now basically what is an analytical paragraph? होता क्या है analytical paragraph? Class 10th का बहुत important topic है, 5 marks का हमारे पेपर में जरूर आता है. Okay. Analytical paragraph writing. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart. क्या दिया जाता है इसके अंदर? आपको कोई चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज, टेबल एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें हमें कोई पाई चार्ट दिया जाता है, बार ग्राफ्स आपको हो सकता है दे दे. ठीक है, when writing an analytical paragraph one should remember to describe the facts in the best possible manner. जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर पता होना चाहिए. उसमें क्या क्या लिखना है ये हमें पता होना चाहिए. उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. The analytical paragraph has to be written in around 100 or 120 words. इसकी लिमिट है 100 से लेके 120 वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हो. 10 to 12 lines. So the paragraph must be clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. There will be an internal choice given. और आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 2 में से हमें एक ही अटेम्प्ट करना होता है. ओके, 2 में से आपको जो बेटर लगता है, जिस पर अगर आपको लगता है कि मैम मैं इसका रिप्लाई अच्छे से दे सकता हूं, वही क्वेश्चन हम चूज करेंगे. फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. इट डिस्क्राइब्स अ गिवन चार्ट. क्या है? डिस्क्राइब करता है किसी गिवन चार्ट को, किसी टेबल को. अगर कोई टेबल हमें दी हुई है, क्लास वाइज दे रखी है या फिर स्टूडेंट वाइज दे रखी है. ठीक है, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्लूज एक्सेट्रा. इट शुड बी इन ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इसके अंदर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है. इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट प्रोवाइडेड बाय द चार्ट. इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज. लैंग्वेज जैसी होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हम इसमें यूज नहीं करेंगे. लैंग्वेज सिंपल रहेगी और एक्यूरेट रहेगी. इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली. क्वांटिटी जो फिगर हमें पाई चार्ट में दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50% दी है तो हम यहाँ पे 50% ही लिखेंगे. ओके, इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ. नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड. कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमें इसमें नहीं देना है. इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें हम सिर्फ पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. ओके, ना एनालिटिकल पैराग्राफ आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड थर्ड इज कंक्लूजन. ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे क्वेश्चन से ही. जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी से ही हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, जो कि 2 और 3 लाइंस में ही हमें खत्म करना है. 2-3 लाइंस का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. बॉडी ऑफ पैराग्राफ एंड कंक्लूजन. बॉडी ऑफ पैराग्राफ आप क्वेश्चन समझ के ओन फ्रेमिंग करेंगे. ठीक है, वी हैव टू फ्रेम इन आवर ओन लैंग्वेज. अगेन कंक्लूजन फ्रॉम क्वेश्चन, 2 लाइंस. 1 और 2 लाइन में हम कंक्लूजन खत्म कर देंगे कि इससे हमने क्या हुआ. ठीक है, इसका लास्ट कंक्लूजन क्या था. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ पैराग्राफ. बॉडी ऑफ पैराग्राफ में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, जिसमें हम लोग सोच कर लिखेंगे. ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, यूजफुल टिप्स हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है कि आप सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी कुछ बिगनिंग कैसे होगी. अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैम हमें तो पता ही नहीं है इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है. ठीक है, तो ये कुछ लाइंस हैं जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. फर्स्ट में आप लिख सकते हैं द चार्ट. अगर आपको चार्ट गिवन है, ठीक है, तो आप चार्ट यूज करेंगे. और पाई चार्ट है तो आप यहाँ पे द पाई चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स. जो डिस्क्राइब कर रहा है हम उसके बारे में लिखेंगे. ठीक है,
द टेबल सजेस्ट, अगर टेबल दी है तो टेबल क्या सजेस्ट कर रही है वो बता देंगे। द लाइन ग्राफ शोज, अगर लाइन वाला ग्राफ हमें दिया है तो वो क्या शो करता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, डेथ रेट। ठीक है, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है वही हम लिख सकते हैं। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, पाई चार्ट क्या बता रहा है, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है। इस तरीके से ये कुछ यूजफुल टिप्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जिससे हम हमारी फर्स्ट लाइन फ्रेम कर सकते हैं। ओके, फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, ठीक है, डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स यूज फ्रेजेस, ये कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे चीजें बताने के लिए। वर्ड्स लाइक अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जब हमें किसी चीज की ग्रोथ बतानी है तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, स्टार्टिंग टू राइज, सोअरिंग रेट्स, डिक्लाइन, प्लमनेटेड, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस हैं। स्काई रॉकेट, जब चीज बहुत ज्यादा रॉकेट की स्पीड में चीज बढ़ गई, तो जब भी हम कोई बार ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा आपके पेपर में, ठीक है, तो इनके लिए ही एक कुछ फ्रेजेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे आपको याद नहीं आएगा, अप लिखना है, डाउन लिखना है, मैम क्या लिखेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज। अब जब हमें क्वांटिटी डिस्क्राइब करनी है तो हम लिखेंगे यूज वेरियस स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। 48% ऑफ, 1/3 ऑफ, अगर 1/3 दिया है पाई चार्ट में तो 1/3 लिखेंगे। 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%। मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी चाहती है, ठीक है, पाई चार्ट देखेंगे, मेजोरिटी क्या है, ये वाली हुई तो ये लिख देंगे। ऑन एवरेज ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, वेरी क्लोज टू, रफली, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ, जस्ट अंडर 3%, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं जो हम बेसिक लिख सकते हैं। For establishing a relationship or contrast, use phrases and words like relationship between. जब भी दो चीज के बीच में कुछ होगा तो हम बताएंगे relationship between, similarly, in contrast with, in comparison to. ठीक है, comparison बहुत simple word है, सबको आता है बहुत अच्छे से। In comparison to, but in the opposite case, however, whereas, when it comes to, as opposed to, while, striking, difference, noticeable, डिफरेंस, एक्सेट्रा। ये सारी फ्रेजेस हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपको आपके क्लास 10th के टाइम पे काम आएंगी। फॉर द कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस, ओवरऑल, इन ऑल, इन अ नटशेल, फॉर द गिवन चार्ट, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर, इंक्लूडिंग दिस पाई चार्ट, तो हम इंक्लूडिंग भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, एसएसटी साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, सब्जेक्ट्स मिल गए, सब्जेक्ट्स पता चल रहे हैं साइड में, और साइड में हमें नंबर्स भी पता चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो शेड्स दिख रहे हैं, एक है व्हाइट, दूसरा है ग्रे। ठीक है, व्हाइट है हमारा फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म एग्जाम, एंड ग्रे इज ऑफ सेकंड टर्म एग्जाम। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आया। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। You are a teacher at a reputed school in the city. The following bar graph shows a comparative analysis of students' performance in the different subjects in the terminal exam.
अब जब टर्मिनल एग्जाम्स थे तो बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस है, कितने बच्चों के 60 से 70 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के एवरेज 100 मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में आए हैं. Write an analytical paragraph in the variation in the performance of the students in about 100 to 120 words. अब इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सेम बार ग्राफ हम अपनी आंसर शीट में बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर शीट. इस तरीके से आपकी आंसर शीट रहेगी, ठीक है. यहाँ पे आप पूरा अपना ये चार्ट बना दोगे, ठीक है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखवाई थी यूजफुल टिप्स वाली आप लोगों को, ठीक है. दैट बार ग्राफ शोज और बार ग्राफ डिस्क्राइब्स दैट. अब क्या बता रहा है बार ग्राफ हमें, एनालिटिकल पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन दी टर्मिनल एग्जाम्स, ठीक है. तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे. अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आप लोग देख लो कि किस बच्चे के मैथ्स में है, ठीक है. तो हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में है, गॉट इट. देन 70 इंग्लिश में है और 70 से थोड़े से कम है टर्म 1 में, ठीक है. टर्म 2 एंड टर्म 1 70 to 80 के बीच में है यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. और ये क्यों बनाया है, एनुअल टीचर्स मीट के लिए. सॉरी, ओके. Okay. The survey shows that the performance of the student. अब सर्वे क्या शो कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस, बच्चों की. परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट. कितने सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस. in 5 subjects, in different subjects in terminal exam. Maths and science showed some improvement. Maths और science में क्या दिख रहा है, आप ग्राफ देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक इम्प्रूवमेंट बच्चों में दिख रहा है. इन दी स्कोर, in the second term with most students scoring higher marks, the scores in maths and science were above 80% in the first term. अब क्या बोल रहा है, 80% फर्स्ट टर्म में बच्चों के साइंस में दिख गया. But above 80% in the first term. However, आ गया यूज, however, in maths, most students scored above 90 marks in the second term. मैथ्स में बच्चों के सेकेंड टर्म में 90 से अबव मार्क्स आए हैं. तो ये हो गया हमारा एक और लाइन. स्टूडेंट स्कोर्ड बिटवीन 60 to 70 मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश. स्टूडेंट स्कोर्ड 60 to 70 मार्क्स के बीच में ही हिंदी और इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स हैं. तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, बट हमें अपनी एनालिसिस करते हुए ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. which means more effort is required in 2 subjects, especially Hindi, and as the students scored less in the second term. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चों को हिंदी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एफर्ट उन्हें लगाने की नीड है.
There was a marginal improvement in the second term. क्या है? marginal improvement है in English and social science. However, efforts must be made to ensure that the overall scores improve in the next academic session. Hence, teachers must plan accordingly in order to help students. Teachers क्या कर रहे हैं? Accordingly ही plan कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे करके सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए. Students score higher marks. Student must be given additional practice so that more students score 100 marks in maths and science. This will help improve the school's performance. इससे क्या होगा? स्कूल की परफॉर्मेंस बेटर होगी इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन. इससे स्कूल की भी परफॉर्मेंस बेटर होगी और बच्चों की भी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे से वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकेंगे. ओके, सो बेसिकली ये था हमारा कंक्लूजन. यहां से स्टार्टिंग हम लोगों ने पहले ही दे दी इंट्रोडक्शन की, और बीच में जो हमने लिखा है दैट इज द बॉडी ऑफ पैराग्राफ. ओके, so for this we have completed our analytical paragraph. So take care. Bye bye.